तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे संदेह। ये कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में उन्होंने बताया है कि परिस्थिति किस प्रकार मनुष्य के मन में भ्रम एवं संदेह उत्पन्न करके उसे विचलित कर देती है। तो शुरू करते हैं। रामनिहाल एक पढ़ा लिखा रामनिहाल एक पढ़ा लिखा युवक था जो नौकरी की तलाश में श्यामा के घर आकर किराए पर रहने लगता है। वहाँ वह वहीं उसी घर में काम करते हुए अपना भविष्य बनाना चाहता है। श्यामा उस घर की मालकिन है जो एक विधवा का जीवन व्यतीत कर रही है। रामनिहाल को श्यामा से एक तरफा प्यार हो जाता है, जबकि श्यामा अपनी पूरी निष्ठा प्रतिबद्धता और तत्परता के साथ रामनिहाल को अपना एक मित्र मानती है। तो जो श्यामा है वो बहुत एक विधवा है और वो रामनिहाल उसे अपना शुभ चिंतक मित्र तथा रक्षक मानता है और उसको एक तरफा प्यार भी था श्यामा से। पर श्यामा एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही मेहनती, प्रतिबद्धता महिला है। तो एक दिन ब्रज किशोर के घर मोहन बाबू और मनोरमा नाम के दंपत्ति आए तथा रामनिहाल के साथ गंगा का सौंदर्य निहारने गए। तो एक दिन ब्रज किशोर रामनिहाल जो ब्रज किशोर है ब्रज मोहन के घर रामनिहाल के साथ काम कर रहे परिचित ब्रज किशोर भी रामनिहाल के साथ काम करते थे। उनके घर एक मित्र आते हैं, उनके मित्र और मोहन बाबू और मनोरमा नाम के दंपत्ति आए तथा रामनिहाल के साथ गंगा का सौंदर्य निहारने गए। पति और पत्नी की बातचीत सुनकर यह स्पष्ट हो गया था कि उन दोनों के वैचारिक मतभेद है। मोहन बाबू को संदेह कि ब्रज किशोर उसे पागल सिद्ध करना चाहते हैं, जिससे कि ब्रज किशोर उसको संपत्ति के प्रबंधक बन सके। तो जो मोहन बाबू है उनके मनोरमा के पति मोहन बाबू है, उनको ये संदेह था कि ब्रज किशोर उसको पागल घोषित करना चाहता है ताकि वो उसका संपत्ति ब्रज किशोर उसका संपत्ति हासिल कर सके। रामनिहाल के मन में यह संदेह या भ्रम उत्पन्न हो गया था कि मनोरमा उसे चाहती है क्योंकि उसे उनसे उसने उसे अनेक पत्र लिखे, पर ऐसा नहीं था। बस वो अपना हेल्प चाहती थी। वो जो मनोरमा थी वो बस ये प्रयास कर रही थी कि उसका प्रति ठीक हो जाए। भ्रमण करने के दौरान मोहन अपनी पत्नी पर संदेह व्यक्त करते हुए उससे चरित्रहार बताने का प्रयास और मनोरमा को रामनिहाल की सहानुभूति मिलती है। मनोरमा ने धीरे से रामनिहाल अपने विपत्ति में सहायता करने के लिए कहा तथा बाद में कई पत्र लिखकर उसे सहायता के लिए पटना आने का आग्रह किया। तो उसने अपनी विपत्ति उसे बताई, मतलब उसको अपना कठिनाई उसको बताया रामनिहाल को, और बहुत पत्र लिखे थे उसने ताकि वो पटना आके उसको हेल्प कर सके। रामनिहाल एक चित्र को देखकर आंसू बहाता है। यह चित्र श्यामा का है। रामनिहाल के हाथ में अपना चित्र देखकर श्यामा को आश्चर्य होता है। वह रामनिहाल के मन के संदेह को दूर करने के लिए कहती है, ना तो मनोरमा दुष्चरित्र है और ना ही वह तुमसे प्यार करती है, और तुमने मुझे मन के विनोद के लिए अच्छा साधन जुटाया है। तो रामनिहाल के मन में जो उत्पन्न हो रहे संदेह को उसको दूर करने के लिए श्यामा कहती है कि ना ही मनोरमा दुष्चरित्र है, ना ही मनोरमा तुमसे प्यार करती है और ना ही उसका चरित्र गिरा हुआ है, और तुमने मुझे अपने मन में उत्पन्न संदेह के लिए अच्छा साधन जुटाया। वास्तविकता यह है कि मनोरमा जो है तुम्हें अपनी सहायता के लिए बुला रही है। जाओ उसकी सहायता करके लौट आओ, फिर मेरे यहाँ लौट आना। तुमको अभी यहीं रहना होगा। और यहीं पे कहानी का अंत हो जाता है। तो इस कहानी का उद्देश्य ये है
ये भ्रम अथवा संदेह अक्सर जीवन की वास्तविकता से परे होते हैं। मन में पल रहे शक और संदेह जन्म लेते हैं। मन में पल रहे शक और संदेह के कारण मनुष्य का व्यवहार असंतुलित होने लगता है। वह गलत फहमी का शिकार होकर अजीब सी हरकत करने लगता है। अतः हमें किसी भी प्रकार का संदेह को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए, बल्कि इसका निराकरण तुरंत करना चाहिए। संदेह में उत्पन्न परिणाम घातक होते हैं, जो जीवन के लिए संकट पैदा कर देते हैं। जैसे ही राम निहाल को भी संदेह था कि मनोरमा उससे प्यार करती है, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मनोरमा सिर्फ वो पत्र इसलिए लिख रही थी क्योंकि उसको उसकी सहायता चाहिए थी, ताकि उसका पति जो है वो ठीक हो जाए। तो आशा करते हैं आप लोगों को स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी।